क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खासियत है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो फाइनली चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर है ना सारे पॉइंट लिखे, मैं एक करके समझाऊंगा आपको। तो लिखो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। चलिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्या है बच्चों, परमानेंट इफेक्ट है। पहला पॉइंट देखो जरा, ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट मतलब भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो पक्का पोलैरिटी जनरेट होगी, और पोलैरिटी कांस्टेंट रहेगी, जो जनरेटेड ही रहेगी, वो हट नहीं सकती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। पहली चीज सबको समझ में आ गई। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखना उसको। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम, ठीक है, एटम्स बॉन्डेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसमें होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये उसी में होता है जिसमें क्या हो हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड हो। दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उसके अंदर होगा। जब दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जब दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सबको समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है, ये कहां पर पाया जाता है, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। शिफ्टिंग का मतलब थोड़ा सा खिसक जाएंगे, आप समझ रहे हो, प्यार है बस किसी एटम के लिए तो खिसक गए थोड़ा सा। अब जरा समझो, यहां पर ये ए एटम है, ये बी एटम है, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगाया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बी का अट्रैक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शाणे हैं और खिसक जाएंगे किसकी तरफ, बी की तरफ, उधर खिसक जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस चीज को समझिए। तो फाइनली देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब तीसरे के बाद चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द, क्यों होता है उसका रीजन तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है वो खींच लेता है। आजा कैसे, जिसकी ज्यादा वो क्या करता है, आजा 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 आजा, याद है। तो क्या करता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कम बेबी कम। आ रहा है समझ में, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच लेता है, कम बेबी कम, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो उसको खींचता है। अरे इज दिस क्लियर। सो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। और फाइनली इट टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि ये परमानेंट इफेक्ट है। कोई आए अटैक करने, कोई नहीं आए अटैक करने, ये होगा ही होगा। ये लास्ट पॉइंट पे लिखा है, चाहे कोई रिएजेंट अटैक करने आए, चाहे कोई रिएजेंट अटैक करने नहीं आए, ये जरूर होगा। आया समझ में, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए, ये जरूर होगा। तो ओवरऑल ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं